अरे यार बल्लू, अगर हम उस जंगल में शिकार करने ना जाते तो हमें ये श्राप ना मिलता। हाँ भाई कल्लू, तू ठीक कहता है, पर हम क्या करें? हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जो और कुछ काम करते। तू हर समय पिताजी को दोष मत दिया कर। हम ही कौन सा स्कूल गए थे। अब तो यह सोचो बाबा जी के श्राप से कैसे बचा जाए। अब तो भाई जो बाबा जी ने कहा था वही सब करना पड़ेगा। गरीबों की सेवा, जानवरों की देखरेख, और भला क्या ही कर सकते हैं हम। अब कल्लू बल्लू बेचारे जैसे तैसे काम करके पैसे कमाते और गरीबों की सहायता करते। एक दिन दोनों घर के बाहर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनका एक पड़ोसी आ जाता है और उन दोनों से कहता है, अरे भाई कल्लू बल्लू, तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? बल्लू कहता है, एक दिन हम दोनों शिकार करने जंगल में गए थे, तो हमारे शोर के कारण एक तपस्वी जी की तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने हमें श्राप दे डाला और बस इसलिए ही हम परेशान रहते हैं कि उस श्राप से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा जी ने तो कहा था कि जानवरों की सेवा करो और गरीबों की। अच्छा भैया, फिर तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब वे अपने घर भूखों को खाना खिलाने लगे और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने लग जाते हैं। एक बार उनका राशन खत्म हो जाता है तो वे कहते हैं, यार बल्लू, आज तो हमारा राशन खत्म हो गया। ऐसे में अगर कोई भूखा हमारे घर आ गया तो हम उसे खाना कैसे खिलाएंगे भाई? हाँ भाई कल्लू, तू कह तो सही रहा है। चलो कोई तो इंतजाम करते हैं। वन में महर्षि जी कहते हैं, भोजन की सामग्री तो समाप्त होने वाली है। चलो गांव जाकर कुछ भिक्षा ग्रहण कर आता हूँ और उन दोनों युवकों को भी श्राप से मुक्त कर दूंगा। महर्षि जी अपनी पोटली उठाते हैं और गांव की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद महर्षि जी उसी गांव में चले जाते हैं जिस गांव में कल्लू और बल्लू रहते थे। वे अपने लिए भिक्षा एकत्र करने के लिए घर घर भिक्षा मांगने लगते हैं। बेटा, भिक्षा मिलेगी क्या मुझे? बाबा जी, आटा है नहीं और अनाज भी अभी घर में नहीं आया है। अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, जैसा भाग्य वैसा फल। अरे बाबा जी, आप घर घर क्यों मांग रहे हो? हमारे गांव में कल्लू और बल्लू नाम के दो भाई हैं जो गरीबों की फकीरों की बहुत सहायता करते हैं। आप उनके घर क्यों नहीं चले जाते? महीने भर का राशन वे दे ही देंगे। ऋषि जी अब अगले घर जाते हैं तो वो भी उन्हें कल्लू बल्लू के बारे में बताते हैं और उनके घर का पता देते हैं। महर्षि जी उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटा, भिक्षा मिलेगी क्या मुझे? आपके गांव वालों ने बताया कि आप गरीबों की बहुत सेवा करते हो। कल्लू बल्लू महर्षि जी को पहचान लेते हैं और कहते हैं, प्रणाम महर्षि जी, क्या आपने हमें पहचाना नहीं है? हम दोनों वही अभागे हैं जिन्होंने आपकी तपस्या में विघ्न डाल दिया था और आपने क्रोध में आकर हमें श्राप दे दिया था। तब से बस हम गरीबों की सेवा ही करते रहते हैं। अच्छा पुत्र, आप तुम वही हो जिन्हें मैंने श्राप दिया था। तुम दोनों को याद है पुत्र, मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम
मैं तुम्हारी गरीबों और जानवरों के प्रति स्नेह और सेवा से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि तुम दोनों को अगले जन्म में ईश्वर मानव जीवन ही दे। हे महर्षि जी, हम आपके बड़े आभारी हैं। गरीबों की सेवा करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। ये सब आप ही के कारण हुआ है। इस तरह कल्लू बल्लू का श्राप वरदान में बदल गया। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।